गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 51 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 4 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होती है, उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं एक सर्कल के अंदर। तो देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि किसी सेंटर ओ से दो रेडियस जा रही हैं और जो ये आर्क है, तो ये जो एरिया होता है ये सेक्टर बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि कोई कोड है, मान लीजिए आपने कोई कोड खींच दी है, तो उस कोड से जो ये रीजन है आपका पर्पल वाला, ये जो रीजन है ये क्या होता है, ये होता है सेगमेंट, ठीक है। तो सेक्टर की तरह ही जो ये छोटा वाला एरिया होता है ये तो क्या होता है, माइनर सेगमेंट, और जो बाहर वाला एरिया होता है वो क्या है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद है आपके कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चंस है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको फॉर्मूले में पुट कैसे करना है, तो एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना है आज की वर्कशीट में, कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी जो आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ये तो आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है, वो अगर उसको हम माइनस कर दे, मान लीजिए ये माइनस है, ये देखो, ये जो आपका यहाँ पे ये तो आर्क है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचे तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया। तो इस एरिया का ट्राइंगल क्या होता है, उस एरिया और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर अब इसके अंदर निकालना है। तो देखो, यहाँ भी अब आपको फर्क पता चला कि सेक्टर, ट्राइंगल, सेगमेंट ये क्या है। ये क्या है आपका, पहले सेक्टर बना, सेक्टर में से आप अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दो तो ये बन गया ट्राइंगल, और ट्राइंगल्स के जो नीचे वाला हिस्सा, जो व्हाइट वाला हिस्सा जो ये बच गया, ये क्या है आपकी सेगमेंट, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्टर क्या है आपकी, सेगमेंट क्या है। अब देखो क्वेश्चन आज के, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियाई इफ रेडियाई एंड कोड आर 4 सेंटीमीटर एंड मेकिंग अ ट्राइंगल ओ ए बी इन अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर रेडियाई जो है हमारी 4 सेंटीमीटर और जो कोड है वो भी 4 सेंटीमीटर, मतलब तीनों क्या हो गए, रेडियस ये जो है, यहाँ पर देखिए ये जो रेडियस है ये क्या है 4 सेंटीमीटर, और जो ये आपकी कोड है ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की, तो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तीनों साइड्स इक्वल है 4 सेंटीमीटर, तो वो क्या है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो एंगल आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने किया था, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अभी हमने किया था एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ऐसे ही करेंगे हम। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये क्या होगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये क्या हो गया हमारा सेक्टर का एरिया हो गया, और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनको माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। थीटा जो है वो 60 है, तो 60 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर जो क्या है वो क्या है 4 मल्टीप्लाई 4, माइनस में हाफ आर स्क्वायर 4 इंटू 4, और साइन थीटा क्या होगा साइन 60, क्योंकि जो हमारा थीटा है वो क्या है 60। बस इसको आपको सॉल्व करना है। आप पाई को क्या कर सकते हो 22/7 लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इतना छोड़ दो, क्योंकि ये जो टर्म है इसमें से आप ये रूट वाला माइनस नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ यहीं छोड़ दो। कर भी सकते हो वैल्यू पुट करके, √3 की वैल्यू जैसे 1.73 होती है, वैल्यू पुट करके कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि एक कोड है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोड एक सर्कल की जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री। वो एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो सेंटर पे फाइंड द एरियाज ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। माइनर सेगमेंट है जो ए पी बी, और जो मेजर सेगमेंट है ए पी बी, इनका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। तो देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री का बनाना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी, इस पूरे का सेक्टर का एरिया, माइनस में जो ये ट्राइंगल है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 3.14 लिख सकते हो पाई को,
ठीक है। और जो रेडियस आपकी 10 है तो 10 का स्क्वायर, थीटा आपका 90 डिग्री था, डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। माइनस में हाफ आर स्क्वायर क्या हो गया आपका 10 मल्टीप्लाई 10, और आपका जो साइन थीटा, थीटा क्या आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको आपको सिंपली सोल्व करना, सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ आपका माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट क्या का एरिया कैसे निकालोगे, बहुत ईजी है। जो आपका एरिया है सर्कल का, सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकाल दो, तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस में 28.5 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। क्या लिखा है यहाँ पे देखियो, एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं 28.5। तो इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पाई की जगह 3.14 और रेडियस हमारे 10 है तो 10 मल्टीप्लाई 10 और माइनस में क्या कर देंगे 28.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल गई हमारी माइनर और मेजर सेगमेंट। आप देखो उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या करना है, एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का एक सर्कल की जिसकी रेडियस क्या है 5√2 है, और जो लेंथ है कोड की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। लेंथ है जो कोड की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और उसकी जो रेडियस है रेडियाई है वो क्या है 5√2 है। तो इस ट्राइंगल में ओ ए बी में हाइपोटेनस में जो हाइपोटेनस है, मतलब ये आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वही है। तो हाइपोटेनस है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होती है, परपेंडिकुलर प्लस जो आपका बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस तो यहाँ पर क्या है सेम है, ठीक है। जो आपकी रेडियाई है तो वो आप मान के चलो, तो ये तो आपकी साइड का स्क्वायर हो गया। जो आपको क्या गिवन है 5√2 गिवन, जो आपको 5√2 गिवन है, ठीक है। ये जो 2 हो गई, तो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे निकालना है क्या माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, क्या करोगी, जो आपका ये सेक्टर है इस सेक्टर में से ट्राइंगल का माइनस कर दोगी, तो आपका सिर्फ जो वाइट वाला हिस्सा है वो बचेगा आपका सेगमेंट का एरिया। आप देखो जो कोड ए बी है वो सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ए ओ बी में जो ए बी का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर किसके इक्वल है, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है। तो 5√2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 5√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 इंटू 2। तो यहाँ पे जो 10 है 10 क्या होता है 10 आपका होता है 100, 100 किसके इक्वल आ गया आपका, ये 50 है ये भी 50 है, 100 100 के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो जो कन्वर्ट्स है पाइथागोरस थ्योरम का ए ओ बी इज राइट एंगल्ड एट ओ, ठीक है। वो क्या है 90, जो ओ है वो क्या है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ए ओ बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो आपकी माइनर सेगमेंट है इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, जो आपका सेक्टर का एरिया निकलेगा उसके अंदर से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा आपका थीटा पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360, ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ ओ ए बी क्या होगा हाफ ऑफ ओ ए हो जाएगा और ओ बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका जो थीटा है वो कितना है, थीटा आपको 90 डिग्री पता ही है, यहाँ पे इस ट्राइंगल पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा पुट करा और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, सबकी वैल्यूज पुट करके ओ ए की क्या वैल्यू है और ओ बी की क्या वैल्यू है 5√t और 5√2, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए ये 3 जो एग्जाम्पल थे ये आज आपके वर्कशीट्स में गिवन थे, तो तीनों बहुत ही ईजी है, बस एक फॉर्मूला लर्न करना सिमिलर है, तो एक फॉर्मूला से आपके इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो आज जो आपको करना है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक कोड है सर्कल की जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वो एक एंगल बनाती है 45 डिग्री का, ठीक है। तो कोड है 5 सेंटीमीटर क्या है लंबी है, एंगल बनाती है 45 डिग्री का, ठीक है, और सेंटर से। तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है सर्कल का, माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। जो माइनर सेगमेंट क्या है, जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है पिक्चर में वो क्या है माइनर सेगमेंट है। तो कैसे करोगे देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होता है पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट का निकालना है एरिया क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हमें एरिया ऑफ क्या पता होना चाहिए माइनर सेक्टर होना चाहिए। तो सेक्टर होना चाहिए तो क्या लिखेंगे, सेक्टर का एरिया जो होता है वो तो होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। जो थीटा है वो आपको 45 गिवन है। पाई को कैसे लिख सकते हैं, 22/7, और रेडियस क्या होगी आपकी 5 होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 9.821 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालना है अगर हमें, तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 जो आपकी रेडियस है। उसके बाद जो आपका साइन थीटा, थीटा आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25/2 और साइन 45 क्या 1/√2। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, यहाँ पे नीचे √2 है तो नीचे √2 नहीं आ सकता, तो ऊपर नीचे उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 25√2 और आपका नीचे आ जाएगा 4√2। ठीक है, तो एरिया आप निकालेंगे, अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो अभी निकला था 9.821 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे होगा, ये अभी हमने निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना होना चाहिए ना, इतना होना चाहिए। तो बाकी है जो, अब इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए ये डायग्राम भी बना लेना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो उसके बाद एक कोड है जिस सर्कल की, जिसकी रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, वो एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का सेंटर पे। तो आपको माइनर और मेजर सेगमेंट निकालने हैं सर्कल के। तो देखो कैसे निकालोगे, आंसर नंबर 2 क्या करोगे, सबसे पहले फिगर बनाओगे, बीच में 60 डिग्री और ये क्या हो जाएंगे 15 15 और ये आपकी हो जाएगी कोड। तो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट सेक्टर में OAPB, इसमें अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो क्या होता है θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स किसमें इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जिसका जो कोण है, तीनों कोण क्या होते हैं 60 डिग्री के बराबर। तो जो थीटा है वो 60 डिग्री होगा। पाई दिया हुआ है कि 3.14 यूज़ करना, तो 3.14 लिखा था, तो अगर 1 पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आर स्क्वायर, जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 5 ठीक है, 15 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कैसे निकालोगे आप, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्या है आपका 15 है, 15 दिन सॉरी 15 है, तो 15 है, तो अब साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होगा आपका, जो थीटा है वो कितना गिवन था आपका, थीटा 60 गिवन था, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 × 15 225 डिवाइडेड बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा √3/2, √3 क्या होता है 1.73। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और आपका जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद सॉरी इसमें वो भी निकालना था आपको, ये क्या निकला है अभी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है। ठीक है ठीक है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। अभी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एरिया है मेजर सेगमेंट का वो क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB माइनस में एरिया ऑफ OAP। जो आपका सेक्टर है, सेक्टर में से जो ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो वो सेगमेंट बचेगी। ठीक है, तो एरिया है जो माइनर सेक्टर का वो है 117.75 117.75, माइनस में करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितने का बिकेगा 97.3125। ठीक है, तो ये इनको माइनस करोगे आप तो आपका आंसर हो जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे। सर्कल का एरिया होता है πr² माइनस में जो आपका एरिया है माइनर सेगमेंट का वो होता है 20.43। पाई क्या होगा 3.14, आर स्क्वायर क्या होगा 12 × 12, 20 - 43 आपको माइनस ही करना है। तो इनको माइनस करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत ही ईजी था, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ईजी, अगर समझ के करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारा, वन एंड लास्ट क्वेश्चन,
कि एक सर्कल जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है वो एक एंगल बनाता है 60 डिग्री का सेंटर पे। तो आपको सेक्टर का एरिया निकालना है और सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। आंसर नंबर 3, आपको सबसे पहले क्या करना है, फिगर ड्रॉ करनी है कि दो आपने क्या बनाई, यहाँ पे डॉट्स बनाई ए बी, और ये आपका सेंटर ओ है, ये 21 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा जो क्या हो जाएगा 360, और जो थीटा है वो कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें जो एंगल्स हैं यहाँ पे वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21 ही इसको माना गया है, 21 गुना में 22/7 गुना में 21 गुना में 21, क्योंकि जो रेडियस है वो क्या है 21 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो आपका आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 3 का ए पार्ट। आप देखो बी, जो एरिया है ट्राइंगल का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर बाई साइन थीटा। हाफ आर तो गई, जो आर तो हो गई 21, ठीक है, आर 21 हो गई, तो साइन थीटा कितना है 60 है, तो ये क्या हो गया साइन 60। तो 441 डिवाइडेड बाई 441 मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 क्या होता है 441 डिवाइडेड बाई 2 साइन 60 √3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 441 √3, ठीक है। तो 441 मल्टीप्लाई में 1.73, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 762.93 डिवाइडेड बाई 4, जिसको हम लिख सकते हैं 190.73, ठीक है। अब देखो आगे, अब है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। माइनर सेगमेंट है 231, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल है 190.73 और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 231, इनको माइनस करोगे तो 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक है। यहाँ से बी पार्ट। अब देखो, तो ये वर्कशीट्स में जो आपके क्वेश्चंस थे वो अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।